हेलो दोस्त, सभी लोगों को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये हमारा वीडियो है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैनर इन एन इंटरव्यू। हिंदी में पढ़ते हैं, एक साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे शिष्टाचार हैं। अच्छे शिष्टाचार कौन है? देखिए, कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिएगा। स्पीकिंग टू फास्ट, यानी आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आप वहाँ बहुत तेज़ तेज़ नहीं बोलेंगे, तो ये ऑप्शन कट गया। गेटिंग इरिटेटेड, आप चिड़चिड़ाहट होंगे, ये भी कट गया। आंसर दो में से होगा, नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट या फिर बीइंग ऑन टाइम। तो यहाँ पर नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट भी कट जाएगा। आंसर हमारा क्या बनेगा? बीइंग ऑन टाइम, समय पर होना। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर समय बहुत मैटर करता है, इसलिए आंसर डी क्या होगा? समय पर होना, बीइंग ऑन टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, ए खालिस्तान इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एन एम्प्लॉयर विल लुक एट व्हेन रिव्यूइंग द जॉब एप्लीकेशन। वो कौन सा पहला डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो एक एम्प्लॉयर क्या करता है, जॉब एप्लीकेशन के लिए ले जाता है। देखिए, टिकट का कोई काम नहीं, इनवॉइस का कोई काम नहीं, नोट्स का कोई काम नहीं। आंसर क्या होगा? रिज्यूम। आंसर क्या होगा? रिज्यूम। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिंग प्रोफाइल ऑन मल्टीपल पोर्टल ऑलवेज हेल्प इन डैश रिच। कई पोर्टल पर प्रोफाइल बनाना हमेशा पहुंच में मदद करता है। देखिए, आप अगर एक जगह, दो जगह या कई जगह आपने मल्टीपल क्या किए पोर्टल बनाए हैं, तो उससे क्या होगा? आपको वाइडर या वास्ट मिलेगा। मतलब आप बहुत जगह चांसेस हैं कि आप हो जाए। यहाँ लो, हाई और लिमिटेड ये कट जाएगा। आंसर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह की वीडियो चाहते हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हिमांशु स्टडी IQ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, फरीद ने अपने संस्थान के एक पूर्व छात्र से मुलाकात की, उसे डैश के रूप में कहा जा सकता है। मान लीजिए हमारे क्या है, फरीद है और ये इसका क्या है, मान लीजिए पिछला कोई भूतकाल का यहाँ पर फ्रेंड है उसका। ठीक है, तो क्या उसे क्या कहेगा? उसे फ्रेंड कहेगा? नहीं। उसे प्रोफेसर नहीं, उसे रिफ्यू नहीं, उसे एल्यूमिनी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे एल्यूमिनी कहेंगे, यानी कि भूतपूर्व छात्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा हिंदी में? भूतपूर्व छात्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैभव वांट्स टू रजिस्टर ऑन द नैप्स पोर्टल, ही शुड हैव खालिस्तान टू रजिस्टर। ठीक है, आपको फुल फॉर्म बताना है दोस्त कमेंट के जरिए कि नैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने बता चुके हैं। तो यहाँ पर वैभव अगर नैप्स में अपना पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? उसे डिप्लोमा चाहिए? नहीं। उसे डिग्री चाहिए? नहीं। उसे मास्टर डिग्री? नहीं। उसे चाहिए ITI सर्टिफिकेट चाहिए। क्या अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप क्या होंगे? नैप्स के लिए एलिजिबल है। आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फोकस इन द गेस्ट लेक्चर। अगर आप किसी गेस्ट के सामने हैं तो उस समय अगर वो लेक्चर दे रहा है तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है? यूट्यूब रील पर? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। शॉपिंग सेंटर पर? नहीं। तो यही दो ऑप्शन हो सकते हैं आंसर। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस। ये हमारा बी करेक्ट होगा। इंटरव्यू लोकेशन कोई मैटर नहीं करती। आंसर बी क्या होगा? करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जॉब सर्च इंजन आर आल्सो कॉल्ड एज। जो जॉब सर्च इंजन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्ले स्टोर कहते हैं? नहीं। उसे पेज लेआउट? नहीं। उसे हम जॉब पोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जॉब पोर्टल कहते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जॉब को सर्च करने का काम करते हैं। सर्च इंजन करता है, वही क्या कहलाता है? जॉब पोर्टल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ। वो कौन सी 2 स्किल हैं जिससे हमारी जो कैरियर को अच्छा बनाने के लिए हैं? जैसे सिंगिंग एंड डांसिंग? गलत। डांसिंग एंड ग्लैम्बिंग? नहीं। बार्बर? नहीं। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आंसर डी तुम्हारे पास करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। राम नाम का एक व्यक्ति है और वो क्या करना चाहता है? अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहता है। यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या राय देंगे कि आप इस काम पर बिजनेस करिए? जेरोक्स शॉप? नहीं। ऑनलाइन रिटेल? देख लेंगे। फिल्म स्टोर? नहीं। स्मॉल शॉप? नहीं। उसे आप ऑनलाइन रिटेल का क्या करेंगे? सजेशन करेंगे कि भाई साहब आप ऑनलाइन रिटेल का बिजनेस करिएगा। आंसर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ईयर प्लग्स प्रोटेक्ट ईयर्स फ्रॉम।
जो ईयर प्लग्स होते हैं वो प्रोटेक्ट, जो कान को प्रोटेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं? वो फैशन से, कोई लेना देना नहीं, म्यूज़िक नहीं, केमिकल नहीं। आंसर होगा लाउड म्यूज़िक, यानी कि वो ज़्यादा शोर शराबे से ईयर प्लग्स क्या करते हैं? ईयर को प्रोटेक्ट हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिबल यूजिंग ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट्स। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, अगर हम इसको इन्वायरमेंट को अच्छे से रखते हैं तो वो बेनिफिट क्या देगा हमारे लिए? तो यहाँ पर ओनली द प्रेजेंट पॉपुलेशन, नहीं ये नहीं। ओनली द फ्यूचर जनरेशन, नहीं। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि जो आज के समय और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, अगर हम लोग इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हैं इन्वायरमेंट के प्रति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हमने टाइप कर दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। खालिस्तान कॉज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल कम्स इन कांटेक्ट विद द वर्कर। जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री, जब कोई वस्तु या उपकरण से सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिकों को चोट पहुंचा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बायोलॉजिकल हजार्ड कहेंगे, नहीं। कोई जीव जंतु से नहीं हो रही तो इसलिए बायोलॉजिकल नहीं है। केमिकल का कोई लेना देना नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिजिकल हजार्ड। आंसर ए भौतिक यहाँ पर खतरा हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया और वायरस कवक, यहाँ पर कटक लिख गया, कवक है। बैक्टीरिया और वायरस कवक कीट या जानवरों के काटने, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट डैश का कारण बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर कीट पतंगे जब भी आएंगे तो वो हमेशा कौन सा खतरा होता है? जैविक खतरा होता है। जीवों के द्वारा जो खतरा हो, अर्थात पशु पक्षी जीवों के द्वारा हमें जो खतरा हो वो जैविक खतरा होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत। आंसर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है खतरे डैश के कारण होते हैं। तो जो हमारे खतरे होते हैं वो लोगों के कारण, उपकरण के कारण, इन्वायरमेंट के कारण। कहने का मतलब डी हमारा करेक्ट है, यानी सभी के कारण क्या होते हैं? खतरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर हो सकने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है। कार्यस्थल पर, जैसे मान लीजिए वर्कशॉप, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो दुर्घटना या आपको चोट लग गई है उसे क्या कहा जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, कार्य से लेना देना नहीं। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यावसायिक खतरा कहा जाएगा उसे। क्या कहा जाएगा? व्यावसायिक खतरा। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए हिमांशु स्टडी IQ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।